जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ सन 2018, जिसका कि री एग्जाम सन 2022 में होना है। अब आप सोच रहे हो कि सन 2022 में तो होना है, पर इसका एग्जाम कब तक होगा, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। क्योंकि सन 2018 का एग्जाम तो था, वो क्या हो चुका है, रद्द हो चुका है आपका, और सन 2022 में इसका एग्जाम होना है। अब ये रद्द तो हुआ था, वो ज़्यादा ही धांधलेबाजी के कारण हुआ था, क्योंकि इसमें 1953 पोस्टें थीं। 1953 पोस्टों में से आपका कितना 70% इसमें धांधलेबाजी पाई गई थी। कितने परसेंट? 70% धांधलेबाजी इसमें पाई गई थी। तो इस कारण से इस एग्जाम को क्या है, रद्द कर दिया गया है और इसका एग्जाम सन 2022 में होना है। अब आप सोच रहे हो कि सन 2022 में तो होना है, पर कब तक होगा? तो देखिएगा, जैसे ही अभी आपका पैट का एग्जाम है 15 तारीख को, तो जैसे ही 15 तारीख के बाद पैट का एग्जाम आपका खत्म होगा, उसके तुरंत बाद ही क्या होगा, आपका वीडियो का पेपर की डेट दे दी जाएगी। पर देखिएगा, कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि वीडियो का एग्जाम पैट के एग्जाम के बाद ही होगा, पर इतना कंफर्म है कि हाँ सन 2022 में होगा। क्योंकि आपके पास अब भी 4 महीने तो नहीं, 4 महीने हैं, समथिंग 3 महीने आपके पास हैं। और इसका एग्जाम दिसंबर तक मतलब कराने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, दिसंबर तक इसका एग्जाम करा लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको क्या है कि आपके पास 3 महीने हैं, आप इसकी तैयारी में लग जाओ। मैं इसमें सब चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें जो बेस्ट बुक है वो कौन सी होने वाली है और कब तक हो सकता है एग्जाम, ये मैंने आपको बता दिया है। दिसंबर तक इसका एग्जाम होना है और स्ट्रेटेजी प्लान आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें जाए, जो सन 2018 की जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, तो देखिएगा, जैसे ही आपको दिख रहा होगा, जनरल कट ऑफ तो गई थी वो 211 गई थी। अब आप सोच रहे होगे जनरल कट ऑफ 211, ओबीसी की 205, एससी की गई थी कितनी, 185, और एसटी की गई थी आपकी 168.5, और फीमेल की गई थी आपकी 198। अब बात कर लेते हैं कि इतनी कट ऑफ तो गई थी, वो किसके अनुसार गई थी। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सर 211 है और 105, ये क्या है, तो आपको मैं बता दूं, जो इसका सिलेबस था उसमें 3 सब्जेक्ट थे आपके, हिंदी था, रीजनिंग था, जीके था। जिसका कि हिंदी में 50 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, जीके के आपके 50 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था। कुल मिला के बात करी जाए तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन मिलाने के बाद अगर आपका टोटल क्वेश्चन को जोड़ा जाए तो 150 क्वेश्चन आपके बैठते हैं। 150 क्वेश्चनों को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 300 नंबर का ये पेपर हो जाता है। तो 300 नंबर में से आपकी कितनी, 211 तो गई थी वो जनरल की गई थी, और 205 आपकी ओबीसी की गई थी, और 185 एससी की गई थी, और 168.5 एसटी की गई थी, और 198 गई थी आपकी फीमेल की। देखिएगा, ये जानकारी आपको मैंने बता दिया। अब ये तो है, ये है आपके नंबर। अगर आपने जनरल के लिए 105 नंबर बिल्कुल काट पीट कर आपके बैठ रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार से 102 नंबर ओबीसी के लिए और 92 नंबर एसटी के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कितने नंबर में से, 150 नंबर में से आपके 105, 102, 92, 84 और 99 नंबर अगर आपके बैठे थे तो आपका सिलेक्शन हो जाता, मतलब सन 2018 के अनुसार। अब इसमें बात करेंगे कि सन 2022 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस सेम पहले के तरीके से है। जैसे कि हिंदी आपकी 50 नंबर की आनी है, रीजनिंग 50 की आनी है, जीके आपकी 50 की आनी है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होना है। टोटल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन हैं, और जो कि आपके 300 नंबर के हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हैं, और इनके आधार पर ही आपकी कट ऑफ बनने वाली है सन 2022 की। देखिए क्या रह सकती है, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता कि हाँ यही रहेगी, पर इसका ही अनुमान लगाया जा सकता है। जो सन 2011 के अनुसार, मतलब सन 2018 से आपकी क्या है, कम ही रहने वाली है। क्यों कम रहने वाली है? देखिए भाई, कंपटीशन तो काफ़ी बड़ा हुआ है, इस बात को तो हम मानते हो, पर इतना ही है जो सन 2018 में फॉर्म डले हुए थे। पर इसमें एक बात और बता दूं, कुछ स्टूडेंटों का ये कमेंट आया था मेरी पुरानी वीडियो में, सर क्या हमने पेपर नहीं दिया था, क्या हम पेपर दे सकते हैं? भाई, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है सन 2018 में, वो आसानी से इसका पेपर दे सकता है। और इसमें एक डाउट और रहता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो इसमें ट्रिपल सी मान्य है वो क्या अभी की मान्य होगी या हमारे मतलब सन 2018 से पहली मान्य होगी? तो देखिए भाई, कंफर्म कर दूं, सन 2018 से पहले ही जिसकी, जैसे फॉर्म निकले थे आपके सन 2018 में, उससे जो पहली थी आपकी ट्रिपल सी समथिंग, अगर एक दिन भी पहली है, अगर फॉर्म आने से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, तो जब तक की मान्य होगी, उसके बाद की कोई मान्य नहीं होगी। दोनों चीज़ें मैंने आपको कन्फर्म कर दी है। अब बात कर लेते हैं इसकी कि जो इसका कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। उस कट ऑफ से पहले आपको बेस्ट बुक के बारे में बता दूं, जो आपकी बेस्ट बुक है। ठीक है, तो बेस्ट बुक के लिए देखिएगा, आप कहीं मत भटको, कहीं मत जाओ। यूट्यूब पर आपके बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स चले पड़े हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। पर इतना है, जब आप नहीं मान सकते तो मैं एक हिंदी की बुक आती है, ठीक है, हिंदी की बुक आती है एक ब्लैक कलर में, आप उसको जाकर ले सकते हो। उसका नाम तो मेरे याद नहीं रहा है, पर मैं उसे ही पढ़ता हूँ। उससे मेरा अच्छा खासा स्कोर गया था, जो कि मेरा
कितने मतलब 43 नंबर की मेरी हिंदी गई थी, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको तो भाई पढ़ना पड़ेगा, पहले बेसिक समझना पड़ेगा, जब भी आप रीजनिंग आसानी से कर सकते हो। पिछले साल बहुत ही टफ रीजनिंग आई थी, सन 2018 में काफ़ी ही टफ रीजनिंग आई थी, फिर भी लोग मतलब कितने स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किया था। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, ब्लैक बुक आती है, उसका नाम मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, अगर देखा जाए तो मेरे चैनल पर भी समथिंग 500 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, आप उनमें भी अगर उन्हें देख लेते हो तो आपका रीजनिंग काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगी। और हिंदी की मैंने 10-12 क्लासें डाल रखी हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं हिंदी की क्लासें भी शुरू करने वाला हूँ और रीजनिंग की क्लासें भी शुरू करने वाला हूँ। और जीके के लिए तो भाई आप कोई सी बुक ले लो, अगर बेस्ट बुक की बात करी जाए तो आप कितना क्या ले लेना, आप ल्यूसेंट ले लेना, ल्यूसेंट अलग, इसमें कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आता है। और ल्यूसेंट के बाद भी अगर करंट अफेयर पढ़ना तो आपको करंट अफेयर के लिए तो रेगुलर भाई किसी न किसी की क्लास लेनी पड़ेगी। तो आपको मैंने तीनों चीज़ें बता दी हैं, बुक के पीछे मत पढ़ो, यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। देखा जाए तो जैसे हिंदी का अगर कोई टीचर का आपको समझ में नहीं आता किसी दूसरे टीचर से पढ़ो, अगर उसका भी समझ नहीं आता तो किसी और से पढ़ो, जिसका अच्छा लगा आप उसका पढ़ सकते हो। रीजनिंग के लिए भी आप चेंज कर 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 पढ़ सकते हो, जिसका अच्छा लगा आप उसका पढ़ सकते हो। बात करी जाए जीके की तो जीके का भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जिससे कि आपको बस कुछ नहीं करना है, इनमें दो चीज़ों में स्कोर करना है। अगर बात करी जाए रीजनिंग में आप आराम से 40 नंबर का स्कोर कर सकते हो, अगर अभी से भी तैयारी करोगे तो 40 नंबर का स्कोर कर सकते हो। अगर पर डे आपने अगर रीजनिंग पूरी खत्म करने के बाद अगर आप चाहते हो तो पुरानी किसी की प्ले लिस्ट पड़ी होगी उन्हें देख लेना, या मेरी पढ़ी है उन्हें देख लेना। अगर उन्हें चाहते हो तो 50 नंबर की रीजनिंग के लिए आप पहले तो पूरा सिलेबस खत्म करो 15 दिन के अंदर, उसके बाद में रोज डेली आप दिन के 3 प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो भी आपकी रीजनिंग 40 नंबर की चली जाएगी। और 40 नंबर की आपकी हिंदी जा सकती है, तो 40 दूनी 80 नंबर तो ये बैठ रहे हैं। सिलेक्शन तो आपको ये दोनों ही सब्जेक्ट दिला देंगे। बात करी जाए तीसरे सब्जेक्ट जीके की, तो जीके में अगर आप 20 नंबर भी लाते हो तो आप क्या 210, 205, 185 के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। अब ये मैंने आपको सब चीज़ बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो सन 2022 में कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो देखिएगा भाई, जनरल की अगर मैं बात करा जाऊँ तो आपके अगर 200 नंबर तक आ जाते हैं तो आपका नंबर कहने के लिए तो कोई काटने वाला है नहीं, ठीक है। जनरल के लिए 200 नंबर आसानी से लिया ना, आसानी से तो नहीं, पढ़ कर ही आएंगे, पर 200 नंबर तक जा सकती है, जाने ही नहीं है, 200 नंबर आपके लिए सेफ है, ठीक है। ओबीसी के लिए बात करी जाए तो 190 नंबर, और एसटी के लिए बात करी जाए तो आपके 160 नंबर, और एससी के लिए बात करी जाए तो आपके कितने नंबर, एसटी के लिए आपके 160 और एससी के लिए आपके हो जाएंगे 180, ठीक है। और फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल के लिए आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 185 नंबर तक। हाँ, तक कि इससे कम भी रह सकते हैं, 180 मान लो या 185 मान लो, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला। बात करी जाए अब 200 नंबर को, अगर हम देखा जाए कि हमें 150, ये तो कितने हो गए आपके इतने नंबर लाने, क्योंकि 300 में से इतने नंबर पर। बात करी जाए कि सर हमें कितने क्वेश्चन तक सही करने होंगे, तो देखिएगा भाई, मैंने जैसा बताया 45 45 मतलब 40 40 80 और 20 कितने हो गए, 100 हो गए। तो इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो 200 नंबर के लिए आपको 100 नंबर, बिल्कुल 100 नंबर आपको करेक्ट करने होंगे। आपको निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/2 की, ठीक है। निगेटिव मार्किंग होती है 1/2 की, मतलब आधे नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। अगर देखा जाए तो 100 नंबर आराम से 190 का कितना बैठता है आपका, 200 में से 190 का बैठता है आपका कितना, 45 कितना, 190 को अगर हम आधा करते हैं तो हमारा बैठता 95, ठीक है। और 160 को अगर हम आधा करते तो हमारा बैठता 80, और 180 को हम आधा करते तो हमारा बैठता 90, और 180 को हम आधा करते तो हमारा बैठता कितना, 90। अगर आपके 150 में से ये क्वेश्चन है कितने, 150 क्वेश्चन में से अगर आप 100 क्वेश्चन ले आते हो और 95 ले आते हो, 80 ले आते हो, 90 ले आते हो, 90 ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म है कि आप इससे 2 नंबर फालतू भी लेना। पर मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी एससी में हो एसटी में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको क्या है कि आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। बेहतर का मतलब है कि आप समथिंग 200 110 नंबर प्लस मानकर चलना। आप अगर 110 नंबर करेक्ट करने की कोशिश करना, कहने का मतलब ये है कि हिंदी आपको 45 नंबर तक लेकर जानी है, और रीजनिंग आपको 40 नंबर तक लेकर जानी है। बात करी जाए तो 45 और 40 का मतलब कितने होते हैं, 40 दूनी 80 और 90 90 90 नंबर ये हो जाएंगे, और 20 नंबर ये हो जाएंगे आपके, तो 90 100 110 110 नंबर भी आप ले आते हो तो आप क्या है, बिल्कुल सेफ जोन में हो। सेफ जोन का मतलब है बिल्कुल आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि आप फाइनल फाइनल सिलेक्शन पा सकते हो, पा नहीं सकते, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब पहले ही इतनी धांधलेबाजी की वजह से आपका 70%
रिजल्ट मतलब 70% धांधलेबाजी की वजह से ही जनरल की कितनी गई थी, 105 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो गया था और 102 नंबर पर ओबीसी का हो गया था और एससी का 92 पर हो गया था और एसटी का आपका 84 पर हो गया था और फीमेल का 99 पर हो गया था। तो आपको इतने नंबर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना है कि आप 110 नंबर का स्कोर करके ही चलना। अगर 10 नंबर का स्कोर करके चलोगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिएगा, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।